गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 में पिछले काफ़ी वर्षों से जो ये मुहिम है ये चलाई जा रही है कि आपने मिट्टी के दिए सुने होंगे, चाइनीज़ दिए सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक दिए सुने होंगे, गोबर के दिए, ये बिल्कुल नए दिए हैं। और मार्केट के अंदर अभी जैसे हम आज धनतेरस का दिन है, हम कोई नई चीज़ लेके आते हैं तो उसके उपहार स्वरूप ये गौशाला से भेंट किया जा रहा है, क्योंकि गौशाला जो है वो दानी सज्जनों के माध्यम से ही सबको चलाई जाती है। जो भी इसका खर्च है वो लोगों के द्वारा ही दिया जाता है। तो उस समय पे हम ये एक नया, जैसे आपने बताया कि पुराने समय में जब भी हमारी माताएं बहनें चूल्हा चौका करती थी तो उसके बाद चूल्हा चौके पे जो है गोबर का उपयोग किया जाता था। तो उस समय के ऊपर ये चीजें हैं अब बदल गई हैं। अब सारे घर जो हैं वो पक्के हो गए हैं। अब पहले वो लीपा करते थे स्वच्छ करने के लिए, ताकि हम जब भी कोई पूजन किया जाता था वो गोबर से लिपाई के उसका हम शुद्धिकरण किया जाता था। उसके उपरांत ही सब पूजा पाठ जो है वो आरंभ किए जाते थे। और जैसे कि गौ माता के गोबर के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास बताया गया है, और हम जो लक्ष्मी पूजन करते हैं दीपावली के दिन, उसमें गोबर का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो हमारा यही प्रयास है कि चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ये चीज़ें जो पहुँचें, ताकि आर्थिक तौर के ऊपर जो गौशालाएँ हैं वो मजबूत हो। लोग अभी गौ माता को पाल रहे हैं गोबर के लिए, दूध के लिए। जिस दिन लोग गौ माता को गोबर के लिए, उसके गोबर की वैल्यू मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी, लोग इसका ज्यादा से ज्यादा, आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, दीपावली में तो उपयोग करते ही करते हैं, रूटीन की जो वो पूजा करते हैं, रोज जो भी पूजा मंदिरों में करते हैं, सब जगह अपने घर में करते हैं, तो उसका जो है ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग है वो किया जाए, ताकि जो रोड के ऊपर भी गायें घूम रही हैं उसके अंदर भी ये कहीं ना कहीं सहयोगी जो है ये चीजें साबित होंगी। और आप ये देखेंगे कि ये जो दिया है इको फ्रेंडली है, जीरो वेस्टेज है। पहले तो ये दिया जलेगा, लाइट देगा, उसके उपरांत ये दिए की जो राख बचेगी वो राख हम इसका इस्तेमाल जो है वो अपने गमलों में, पौधों में, या आप पार्क में जा रहे हैं वहां पर ये इसका जो है उपयोग किया जा सकता है। तो आज कितने दिए बांटे गए हैं और देखा जा रहा है गो अमृत भी दिया जा रहा है, क्या महत्व है इसका और कितने दिए आज बांटे जा रहे हैं? बिल्कुल जी, आज हमारे यहाँ पे आज देखो भारी संख्या में जो है जो हमारी गौशाला से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि गौशाला जो है लोगों के सहयोग से चलती है, तो उपहार स्वरूप जो है आज हम ये उनको भेंट कर रहे हैं। उसके उपरांत हम ये गौमूत्र अर्घ है, जो गौ माता के शुद्ध जो देसी गौ माता है उनका गौमूत्र लिया जाता है, फिर इसको वाष्पीकरण क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये हमारा गौमूत्र अर्घ है। ये पेट की काफी ज्यादा बीमारियों में ये ठीक रहता है, और ये एक ऐसा दवाई है कि कैंसर तक के रोगी इससे ठीक हुए हैं। हमारे जो भी हम आयुर्वेद के अंदर इसका बहुत ज़्यादा वर्णन है कि इसका अगर हम सही ढंग से उपयोग करें तो काफ़ी बीमारियों में ये लाभदायक रहता है। और आज हमारा लक्ष्य जो है, हर वर्ष हम बढ़ते ही जा रहे हैं, 1 लाख दियों का हमारा लक्ष्य अभी भी हमारे जो लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, बन रहे हैं, और आज वितरण कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं और सब ये प्रसाद के रूप में आज गौशाला से जो है दिए और गौमूत्र, और ये हवन अगर कोई करता है तो उसमें पाथियों का भी उपयोग किया जाता है, तो वो आज यहाँ से लेके गए हैं। बहुत बहुत सभी को दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 की तरफ से। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के मध्य में, उस समय हमारे 14 रत्न के रूप में साक्षात अमृत रूपी गाय भी निकली थी, और ये धनवंतरी भी निकली थी। जो धनवंतरी आज विश्व ऋषि के पुत्र कुबेर जी, और इन्होंने भगवान शंकर की इतनी पूजा की, आराधना की। माँ पार्वती एवं भगवान शंकर साक्षात विष्णु नारायण के समुख जाते हैं और कहते हैं कि कुबेर ने इतनी बचपन बाल्यकाल में इतनी बड़ी प्रशंसा की है, तो माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की साक्षात अर्धांगिनी है। वह कुबेर को बचपन से ही लक्ष्मी स्वरूप कहते हैं कि जो भी आज उस दिन सबसे विशेष क्या था, त्रयोदशी तिथि थी, और त्रयोदशी क्या है, निपुण की तिथि कही गई है, व्यक्तित्व की तिथि कही गई है, धन की त्रयोदशी कही गई है। ये भगवान शंकर की तिथि है, और इसीलिए भगवान कुबेर जी प्रसन्न हो गए और माँ लक्ष्मी ने उनको वरदान दिया कि जो आज के दिन ही इस तिथि पर विशेष के रूप में गौ माता, क्योंकि गौ माता के जो गोबर के दिए है वो त्रेता में भी, सतयुग में भी,
भगवान साक्षात जगनी, उस समय भी गाय रही, क्योंकि जब भगवान शंकर की विवाह हुआ उस समय भी गोदान हुआ, तो लगा लो उस समय गोदान हुआ, तो इस समय भी गाय की तिथि कही गई है। गाय रुद्राणम द्विता वसोनम स्वस्वादित्यानम मृतस्य नाभि, अमृत के रूप है, साक्षात जगत जननी है और प्रत्यक्ष रूपी है। जैसे हमारे सूर्य प्रत्यक्ष है, चंद्रमा प्रत्यक्ष है, हमारे पेड़ पौधे, हमारे धरातल, आकाश, अंबर, तारे ये प्रत्यक्ष है, वैसे हमारी गाय प्रत्यक्ष है। भगवान कृष्ण का बाल्यकाल जीवन आपने देखा होगा कि गायों के संग बीता। गौमाता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी है, और गाय का गोबर से हम गणेश बनाते हैं। जो गणेश क्या है कि हमारे सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में सबसे पहले हम गणेश की पूजा करते हैं। हमारा जो भी वैदिक कर्मकांड होता है, पूजा पद्धति होती है, उसमें हम गणेश जी को सबसे पहले पूजन करते हैं। गणेश हमारे प्रधान देवता है। और गाय के गोबर में जो भी आज के दिन गौशाला से अगर ये प्राप्त करता है गाय के गोबर से, उससे घर में दीपावली का रोशनी तो परिपूर्ण होगी ही, एवं उसको ऐसे धन धान्य की वृद्धि होती, सुख शांति धन धान्य एवं उसके घर के समस्त रोग आदि कष्टादि रोगान शेषान अपहरन्ति तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान, उसे घर के रोग कष्ट पीड़ा दुख निवारण दूर हो जाते हैं। इतनी गौ माता के गोबर में शक्ति है, इतनी गौ माता की है। और ये वैज्ञानिक कारण में भी है, गाय के गोबर से ही जो खाद बनती है, अभी हमारे प्रबंधक जी ने बताया, विनोद जी ने बताया कि गाय के गोबर से जो खाद बनती है वो भी एक हमारे किसानों की फसल के लिए अच्छी होती है, इस कारण के लिए। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, आज से हमने जीरे का जो वितरण है वो शुरू कर दिया है गौरी शंकर सेवा दल गौशाला में सेक्टर 45 में। और इसके साथ साथ जैसे कि आज से हमने दीवे बांटने शुरू कर दिए हैं। ये हमारी लाखों की तादाद में हमने कई महीने पहले इसको बनाना शुरू कर दिया था, और जैसे जैसे अभी भगत आते रहेंगे हम इन्हें बांटते रहेंगे। और इसमें जो हमने विशेष रूप में जो डाली है अपने घर की शांति के लिए, जैसे कि हम जटामासी, गूगल, लोवान और पीली सरसों ये हम हवन में भी डालते हैं। इसकी जो शुद्धिकरण है उसका बड़ा महत्व हो जाता है। जब ये साथ में दीवा जलता है, बाद में ये हवन का काम करते हैं, तो हमारे घर का जो वातावरण है वो पॉजिटिव तरह का एक वातावरण बन जाता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे अभी हमने अर्क का भी हमने यहाँ पर आज वितरण शुरू करा है। जैसे कि मौसम चेंज हुआ है, अभी सर्दी से थोड़ी गर्मी से थोड़ी सर्दी में मौसम परिवर्तन हुआ है, कईयों को खांसी जुकाम और इत्यादि की शिकायतें होती हैं। जो ये अर्क है उसमें बहुत लाभदायक होता है। इसको आधे गिलास पानी में एक ढक्कन सुबह ब्रश करने से पहले सुबह खाली पेट लेना होता है, तो इसका लाभ आपको 3 या 4 दिन में पता लग जाता है।